अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े बन्नी मंटप जहां पर सिद्दीक नगर मौजूद है, वहीं पर जो है हमारा और आपका दारुल उलूम सिद्दीकिया जो अरबिक कॉलेज जिसे कहा जाता है, वहां पर आज हम आ पहुंचे हैं। मकसद ये था कि यहाँ के काज़ी शरिया मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब से मुलाकात करना था। मुद्दा कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों कुरान करीम की बेहुरमती को लेकर जो है दुनिया भर में एहतजाज हुए और बहुत सारी मांग की गई। तो उसके मुताबिक जो है हम हज़रत वाला से बात करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ एक और मुद्दा ये है कि पिछले 3-4 दिनों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक चर्चा चली हुई है। वो चर्चा ये है कि बाबा रामदेव, इन्हें योगा गुरु माना जाता है, उनकी जानिब से भी जो है मुसलमानों को लेकर खुसूसन नमाज को लेकर बड़ा मुतनाज़ा बयान आया हुआ है। इसकी वजह से और इसके जवाब में जिस तरह हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गान मुहतरम, जिस दौर में फितनों के दौर में हम जी रहे हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें बढ़ चढ़कर इस्लाम पर और इस्लाम के शायर पर बड़े हमला आवर हो रहे हैं। स्वीडन में आपने देखा कुरान हकीम के नुस्खों को नजर आतिश किया गया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कुरान पूरी इंसानियत के लिए राहबर हिदायत है, मशअले राह है। ये मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए एक सही रास्ता बताने वाली किताब है। अमन सिखाता है, जुल्म नहीं सिखाता है, इंसाफ सिखाता है। काश के कुरान को पढ़ते और समझते ये लोग जो कुरान के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। लिहाजा स्वीडन में जो कुरान पर हमला किया गया और उनके औराक को नजर आतिश किया गया, ये हम जैसे लोगों के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई एक दर्द और दुख की बात है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम बड़ी मजम्मत करते हैं। हमारे इस मुल्क में भी आए दिन कुछ मजहबी सरबराहान, जिनके बारे में कहने में शर्म आती है हमें, वो भी इस्लाम पर रकीक हमले करते हैं। उनका कहना है कि नमाज रोज़ा उलमा सिखाते हैं, बाकी जो चाहे कर लो। यानी इसका मतलब है कि इस्लाम दहशत गर्दी सिखाता है। इस्लाम का दहशत गर्दी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मजलूम को इंसाफ दिलाने में इस्लाम सबसे आगे रहा है और अदल इंसाफ में इस्लाम सबसे आगे रहा है। इसलिए इनकी इस्लाम के बारे में यह कहना है कि यह दहशत गर्दी सिखाता है, लव जिहाद सिखाता है, वगैरह वगैरह की बात करते हैं, यह हकीकत से कोसों दूर है। ये बात है। कुरान हकीम ने छठे पारे में कहा, जी एक आदमी को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक आदमी को जिंदगी देना पूरे माशरे को जिंदगी देना है। जहां कुरान ने इस बात की अहमियत दी हो, इंसान का खून, उसकी इज्जत, उसका एहतराम की बात की हो, वहीं बहुत से लोग अनजाने में, नाजाने में, बेवकूफ़ी में इस्लाम पर जी आंखें बंद करके हमले करते हैं। हमें बता दें, आपको मालूम है कि जितने भी बम धमाके हुए उसमें हमारे मिल्लत इस्लामिया के सफ़ों से कहीं ज्यादा किसी दूसरों का नाम लिया जा रहा है। कोर्टों में उनके खिलाफ मुकदमात जारी हैं और उनके खिलाफ रकीक इल्जामात भी लगे हुए हैं। लिहाजा क्या ताल्लुक है इस्लाम का इससे, दहशत गर्दी से? कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है जी। मजहब इस्लाम इंसाफ सिखाता। अभी चंद दिन पहले जो कोविड का मामला आया, जिसके अंदर हमारे जहां लाशों को तदफीन करने में जी हमारे बिरादरान वतन दूर भागते रहे, बेटा दूर भागता रहा भाई बाप के तदफीन में शिरकत करने से, वहां मिल्लत इस्लामिया के चंद भाइयों ने
इस अजीम खिदमत को अंजाम देकर, जी गरीबों को खाना खिलाकर, गरीबों को गल्ला देकर इंसानियत का एक अजीम फरीजा अंजाम दिया है। लिहाजा इसके बारे में यह कहना इस्लाम ये सिखाता, जुल्म सिखाता है, यह सब बेतुकी बातें हैं। यह सब हुकूमत की शेख पर हो सकता है बातें कर रहे हो, हमें इससे इत्तेफाक नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसके खुलेआम हम मजम्मत करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं अपने अल्फाज को वापस ले लो, इस्लाम को समझो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझो। आपसे बढ़कर अदल वाला, आपके बढ़कर रहमतुल लिल आलमीन इस आलम में कोई नहीं है। इसलिए हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं इन दो बातों की, जो आज इस मुल्क के अंदर जी बरसर आम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर, जिंदगी पर हमले किए जा रहे हों, कुरान पर हमले किए जा रहे हों, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया जिस गम में डूबी हुई है, हम शहर उलमाए मैसूर में हम उनके साथ हैं। हम पुरजोर मजम्मत करते हुए हम जी जो बरादरान वतन एहतजाज करते हैं उनकी हम पूरी पूरी तायद करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह इस आलम में अमन रखे, भाईचारे के रिश्ते को कायम रखे। आखिरी में एक बहुत दर्द की बात आपसे कहता हूँ कि मजहब आपस में किसी से बैर नहीं सिखाता है। इंसानियत आला दर्जे की है, एक मजहब वाला किसी दूसरे मजहब वाले के साथ कभी उसके साथ ऐबजोई ना करे, उसको नीचा ना दिखाए, उसकी गलतियां ना बयान करे, फरागदिली रखे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखे, आज़ादी रखे। तुम्हारा मजहब तुमको पसंद है, तुम अमल करो, हमारा मजहब हमें पसंद, हम अमल करें, आपस में भाईचारे के रिश्ते को कायम रखते हुए। लेकिन ये कि रकीक हमले करना, एक दूसरे के मजहब पर कीचे उछाड़ना, ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत सबसे आला दर्जे का मजहब है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ हुकूमत वक्त से भी कि ऐसे लोगों पर लगाम कसेंगे जो एक दूसरे के मजहब पर रकीक हमले करके कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किसी खास मजहब के लोगों के दिलों के जज्बात को खेड़ रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ हुकूमत वक्त भी इन पर लगाम कसेगी और इंशाल्लाह आए दिन हम बताएंगे मजहब इस्लाम सरासर इंसाफ, अदल, अमन का मजहब है। अल्लाह हम सबको रवादारी, मोहब्बत, उल्फत अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अभी हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती साहब ने हालात के तहत जो पैगाम दिया है और आज के इस दौर में, इस पुरफितन दौर में किस तरीक़े से लोग इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, हम सब जो है उसकी पूरी पूरी मजम्मत करते हैं। पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम को लोग सबसे ज़्यादा मुताला कर रहे हैं और यही वजह है कि उससे इस्लाम का मुताला करके और उसके खूबियों को जानकर इस्लाम से करीब भी हो रहे हैं। अब चंद शरपसंद इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गाहे गाहे इस किस्म के जो है ख़ज़िये उठाते रहते हैं। कभी जो है कुरान अज़ीम को नज़र आतिश किया गया ताकि मुसलमानों के जज्बात को जो है भड़काया जाए। ये सारे के सारे ये शुरू से जो है होता हुआ आया है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं और अवामुन्नास से इस बात की गुजारिश भी करते हैं कि कुरान मजीद के जो अहकामात हैं उस अहकामात को हम पूरी तरीके से अपनाएं। कुरान मजीद की अज़मत और इसी के साथ साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है उसे मालूम करके उस पर जो है ज़िंदगी गुजारें। ये जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो हर मज़हब के मानने वालों को हर किस्म की जो आज़ादी दी गई है उसमें यह भी है कि किसी दूसरे मज़हब की तज़लील और इहानत न की जाए। हम हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करते हैं कि ये जो मज़हब इस्लाम पर या दूसरे मज़ाहिब पर आए दिन जो कीचड़ जो उछालते रहते हैं उनको जो है लगाम कसा जाए फिर और उनकी सरजनिश की जाए और उनकी गिरफ्त की जाए ताकि आइंदा दूसरे को इस किस्म की हरकत करने की जुर्अत और हिम्मत पैदा ना हो। और बहुत सारे आए दिन ऐसे ख़ज़िये जो है उठते रहते हैं और बसाओखात हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए भी इस किस्म की जो है साजिशें होती रहती हैं।
लिहाजा हम अवामुन्नास से इसी बात की गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इंतहाई दर्जे प्यार मोहब्बत के साथ, रवादारी के साथ, जबकि मज़हब इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े की तालीम नहीं देता बल्कि अखलाक और इंसानियत की तालीम देता है, और इंसानियत का सबसे बड़ा अलम बरदार है मज़हब इस्लाम। लिहाजा उसमें अखलाकियात भी हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो वाक़ियात हैं कि किस तरीके से इंसानियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने फ़रोग़ दिया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लिहाजा हम इसी बात का पैगाम देते हैं कि सारे लोग प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें और आपस में रवादारी का बर्ताव करें और हर एक मज़हब के मानने वालों का एहतराम भी करें। और ये जो शरपसंद हैं, हम हुकूमत वक्त से जो है पुरज़ोर अपील करते हैं कि इनको जो है लगाम कसा जाए और फिर इनकी सरजनिश हो और उनकी पूरी गिरफ्त हो। अगर इस तरीके से इनको ढील दे दी जाए तो फिर जो है आपस में ये जो प्यार मोहब्बत का माहौल जो है वो माहौल ख़त्म होगा और एक इंतशार का माहौल बनेगा। और इंतशार के माहौल को ख़त्म करना, प्यार और मोहब्बत के माहौल को पैदा करना, ये अवामुन्नास के साथ साथ हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम इसी बात की गुजारिश करते हुए अवामुन्नास से अपील करते हैं कि अमन और अमान को बरकरार रखते हुए प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है? हजरत जिस तरह अमन की अपील की है और खुसूसन हुकूमत हिंद से जो है ये मुतालबा किया है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।